हेलो बच्चों, आज हम अपना साइंस में नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। हमारे लेसन का नाम भी यही है, फोर्स। वैसे तो फोर्स का मीनिंग अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग होता है ताकत। ठीक है, तो अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आइए अब हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। फोर्स की डेफिनेशन होगी, इट इज़ अ पुश और पुल, यानी कि किसी भी चीज़ को पुश करना, धक्का देना या फिर अपनी तरफ खींचना, पुल, तो वो फोर्स कहलाता है, यानी कि ताकत कहलाती है जब हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या फिर अपनी तरफ पुल करते हैं। अभी हमने पढ़ा फोर्स के बारे में कि फोर्स हम किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना। तो अब हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो क्या होगा, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। फोर्स हम जब भी अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पे तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो या तो वो रुक जाती है या चलने लगती है। जैसे अगर हम पुश करेंगे तो क्या होगा, वो मूव करने लगेगी, या हम उसको खींचेंगे अपनी तरफ तो वो स्टॉप हो जाएगी, या उसको रोकने के लिए जब हम ज़ोर लगाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। ये इसका फोर्स का पहला इफेक्ट है। सेकेंड, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप भी चेंज कर लेता है। जैसे अगर हम एक बैलून लेते हैं जिसमें हवा भरी हुई है और फिर हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ से उसको पुश करते हैं, तो क्या होगा, अगर गुब्बारा पहले फूला हुआ था तो वो पिचक जाएगा, उसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ये फोर्स के सिर्फ 2 ही इफ़ेक्ट हैं जो हमने पढ़ा। और आगे अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और फोर्स को मेनली 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, हम पहले इनके नाम देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि इनमें इनकी डेफिनेशन क्या है। नंबर 1 है हमारे पास मस्कुलर फोर्स। ये हमारी नंबर 1 टाइप है फोर्स की, मस्कुलर। उसके बाद सेकंड है हमारी मैग्नेटिक। थर्ड है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्थ है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द लास्ट वन इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमारी 5 टाइप की फोर्सेस हैं। अब एक एक करके हम इनकी डेफिनेशन के बारे में और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप की जो हम फोर्स पढ़ेंगे वो है हमारी मस्कुलर फोर्स, और इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज़ फोर्स अप्लाइड यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक आर्म्स और लेग्स। यानी कि जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के पार्ट्स का यूज़ करके, जैसे हाथों से ज़ोर लगाना या पैरों से ज़ोर लगाना, तो उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर जो वर्ड है वो बना ही मसल्स से है, और मसल्स हमारी बॉडी की पूरी पार्ट्स को कवर करती हैं, और जो भी हम मसल्स के द्वारा फोर्स अप्लाई करते हैं उसको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दिया हुआ है वॉकिंग, लिफ्टिंग, गेटिंग अप एट्सेट्रा। पिक्चर के थ्रू देखिए, जैसे इसमें फर्स्ट पिक्चर है जिसमें वेट उठाया जा रहा है, तो इसमें अपनी मसल्स का इस्तेमाल किया है हमने, तो इस पर हमारी मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रही है। या हम जब साइकिलिंग करते हैं तो उसमें भी पैरों की मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी हमने मस्कुलर फोर्स में लिया है। अब हम हमारी नेक्स्ट सेकेंड फोर्स देखते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज़ द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। यानी कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स को चार्ज किया जाए और उनको आपस में मतलब मिलाया जाए तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्स करेंगे। जैसे ये देखिए पिक्चर में, इसमें क्या हुआ कि बैलून अलग चार्ज है और जो कागज़ के हमने छोटे छोटे टुकड़े लिए ये एक अलग चार्ज, और जब इन्हें आपस में एक दूसरे के आसपास लाया जाता है तो हम देखेंगे छोटे छोटे जो कागज़ हैं वो बैलून की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर हम बैलून को अपने बालों के पास लाएं तो हमारे बाल उड़ के उस पर चिपकने लगते हैं। इसका एक मेन एग्जांपल अगर हम देखें, आप क्या करें, कंघा लें एक और उसको अपने सर पे रब करें और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके एक सरफेस पे रख लें, और जब वो कंघा सर पे रब करने से क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, और जब आप उसको उन कागज़ों के टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो वो उस पर चिपकने लगेंगे। तो ये जो फोर्स होती है ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। नेक्स्ट है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स।
फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेस दैट कॉन्टैक्ट्स एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो जो फोर्स जनरेट होती है वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे इस पिक्चर में देखिए, जो ये बॉल रोल हो रही है ये एक सरफेस के ऊपर रोल हो रही है, जो ये फोर्स अप्लाई हो रही है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। या फिर हम भागते हैं सरफेस के ऊपर या चलते हैं तो हमारे पैरों के बीच में और रोड के जो सरफेस है उसके बीच में जो भी फोर्स होगी वो हमारी होती है फ्रिक्शन फोर्स। अब नेक्स्ट है हमारी 4 नंबर पे ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट डाउन टू द अर्थ। अर्थ को ये पूरी एक बना हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ में, जो अगर आप कुछ भी उसमें चीज़ फेंकोगे वो वापस अर्थ की तरफ ही आएगी। जैसे आप ये देखो, जब भी पेड़ से कोई फल गिरता है या पत्ता गिरता है तो क्या होता है कि वो नीचे की तरफ गिरता है, वो ऊपर की तरफ नहीं उठता। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। या हम कोई भी जैसे बॉल ले रहे हैं और उसको हम हाथ से गिरा रहे हैं तो क्या होगा? वो नीचे की तरफ गिरेगी, ऊपर नहीं। और ऐसा किस फोर्स के कारण होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये देखिए, इसमें भी पत्ता और बॉल नीचे की तरफ गिर रही हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे। एंड द लास्ट वन इज आवर मैग्नेटिक फोर्स, द पावर दैट पुल्स मटेरियल टुगेदर। मैग्नेट वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, चुंबक, चुंबकीय शक्ति जो होती है, यानी कि जो चीज़ों को आपस में अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एक मैग्नेट लें और उसे कॉइन के पास लेके जाएं तो कॉइन उससे चिपक जाएगा। या अगर हम चुंबक को लेके जाएं लोहे की चीज़ों के पास, जैसे कीले, उसे अपनी तरफ चिपका लेगा। तो ये जो फोर्स अप्लाई हुई हमारी मैग्नेटिक फोर्स, तो ये हमने पांचों तरीके की फोर्स जो हैं वो पढ़ी और इनके इफ़ेक्ट्स देखे, इनके एग्जाम्पल्स देखे। आप सभी को इन्हें अच्छे से याद करना है। साथ ही साथ आपको जो वर्कशीट दी जा रही है वो भी सॉल्व करनी है।